50 है और 22 करोड़ आवाम आप जा रहे हैं सड़क पे, कोई मरीज लेके आगे रोड बंद है, आपकी माँ मलिक साहब आ रहे हैं उनका क्या कसूर है उसमें भाई? वो फ्रांस से तो नहीं आए हुए, वो तो हमारे मुसलमान भाई हैं और वो इसी तरह दुखी हैं, वो इसी तरह दुखी हैं। जो कुछ फ्रांस की वो जो एक मकरू हरकत की गई वो इसी तरह दुखी है जिस तरह हम सारे दुखी हैं। तो मेरे ख्याल में हम आपस में एक दूसरे को दुखी क्यों कर रहे हैं? लाहौर में जो प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस तो पुलिस थी, फौज को भी बाहर आना पड़ा। द रीजन बिहाइंड इज कि सिचुएशन वाज वेरी डेंजरस। मौलवियों को कभी किसी ने हाथ नहीं डाला क्योंकि सारे डरते हैं। अब फ्रेंच एम्बेसडर को हम क्या निकाल सकते हैं? आज अब फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने की बात करें, पूरी दुनिया में हमारा जुलूस निकल जाएगा। और होगा क्या? सिर्फ फ्रेंच तो नहीं जाएगा, और भी सारे चले जाएंगे। और दुनिया भी खौफजदा है कि अगर इस किस्म की कोई रियासत बन गई यहाँ, या इस किस्म की कोई पार्टी पावर में आ गई, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और ये वो वगैरह बहुत से इश्यूज है। और इंडिया उनके हक में स्टेटमेंट्स भी दे रहा है। उनके जो एंटी इस्लामिक एंटी रिलीजियस लॉज आ रहे हैं, एक तरफ उनका अपना तहरीरी मुआहदा है और दूसरी तरफ उनके ऊपर ग्लोबल प्रेशर है कि अगर आज फ्रांस के वो सफ़ीर को हम निकाल देते हैं अपने मुल्क से, तो यूरोपियन यूनियन जिसके 31 या 32 मेंबरान हैं, वो सब के सब पाबंद होंगे पाकिस्तान का बॉयकॉट करने। फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने साथियों के साथ मिलकर और ख़ासतौर इंडिया के साथ मिलकर उन्हें FATF के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कड़ी ज़रबें लगाई। और पिछले 4 महीने में आप देखें कि इंडिया और फ्रांस जो है उनका आपस में मेल जोल कितना ज़्यादा बढ़ गया और इंडिया उनके हक में स्टेटमेंट्स भी दे रहा है। उनके जो एंटी इस्लामिक एंटी रिलीजियस लॉज आ रहे हैं उसको भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि खुद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जो मूवमेंट है वो इसी तरह माइनॉरिटीज़ को क्रश करने पर लगी हुई है। अब पाकिस्तान की रियासत एक कैच-22 सिचुएशन में आ गई। एक तरफ उनका अपना तहरीरी मुआहदा है और दूसरी तरफ उनके ऊपर ग्लोबल प्रेशर है कि अगर आज फ्रांस के वो सफ़ीर को हम निकाल देते हैं अपने मुल्क से, तो यूरोपियन यूनियन जिसके 31 या 32 मेंबरान हैं, वो सब के सब पाबंद होंगे पाकिस्तान का बॉयकॉट करने पे। और उसकी पहली शिक होगी कि किसी पाकिस्तानी को पूरे यूरोप का वीज़ा ना मिले, दूसरी शिक होगी कि पाकिस्तान से ट्रेड ना करें, तीसरी शिक होगी कि पाकिस्तान में अपनी मसनूआत ना भेजें। तो आपका जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ अगर ये शुरू हो जाता है तो एक बड़ी अजीब सी हमारे पुलिस एहलकार, बावर्दी पुलिस का एहलकार, उनको ये तहरीके लब्बैक के दहशतगर्द, ये इंतहा पसंद सड़कों पर मार रहे हैं, वीडियोस चल रही हैं, रियासत इनके आगे सरेंडर करके बैठी हुई है। होम डिपार्टमेंट पंजाब रात को कह रहा है हम इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। और फिर जो सबसे खौफनाक चीज, जो सबसे खौफनाक और जिसने हमारा दिल तोड़ दिया, वो थी कल रात जो वीडियो आई। पाक फौज के जो जवान थे वो गाड़ी में सामने मशीन गन लगाई हुई है, लेकिन वहां पर वो साद रिजवी जिंदाबाद, तहरीके लब्बैक जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये है हमारा पाकिस्तान। इस दिन के लिए हम लोगों ने ये सब कुछ खड़ा किया है, इतने हथियार दिए। वो उस जो ऊपर मशीन गन लगी हुई थी उसी की कम से कम हुर्मत का ख्याल कर लेते जो हमने अपने पैसों से लेके दी, कि वो बलवाइयों का आगे सरेंडर होगी। ये हालत होगी हमारे मुल्क की। अब देखना यह है कि जिस तरह के मनाजर पाकिस्तान में हैं, क्या दुनिया के 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्या कहीं और भी इस तरह के मनाजर हैं? क्या दुनिया में किसी ऐसे मुल्क, मुसलमान मुल्क, नॉन मुस्लिम को छोड़े, मुसलमान मुल्क के अंदर क्या इस तरह के मनाजर हमें देखने को मिलते हैं कि एक तंजीम उठती है लाहौर से और इस्लामाबाद आके वो ब्लॉकेट कर दे और कहे कि भाई फलां मुल्क के साथ आप ताल्लुकात तोड़ो? और इससे पहले वो जो पिछली हुकूमत नवाज शरीफ साहब की थी, उनसे बस जबरदस्ती उनके जो लॉ मिनिस्टर थे फॉर सम अदर रीजन, उनको भी फारिग करा चुके हैं। जब रियासत जत्थों के आगे बेबस हो जाए, किसी का भी कोई भी मुतालबा हो सकता है, लेकिन रियासत होती है। स्टेट इज वेरी पावरफुल। तो आपको अगर फारिग करना पड़ जाए अपना लॉ मिनिस्टर के, आपके डॉक्टर भी सड़कों पे, इंजीनियर भी सड़कों पे, किसान भी सड़कों पे, मजदूर भी सड़कों पे, पॉलिटिशियन भी सड़कों पे, A to Z कौम है, तो 22 करोड़ आवाम की जिंदगी अजरन कर देते। तो किसी भी कीमत पर आपको लोगों की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। कई सब लाखों लोग कल रसुआ हुए हैं, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, बीमार लोग, खत्म हो गया, ईवन के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं जा सकी। यार कहाँ है हुकूमत? इसका जिम्मेदार किसी एक को डिसाइड होना चाहिए था कि अगर ये एग्रीमेंट किसने किया था और पूरा क्यों नहीं किया, अगर गलत था तो गलत क्यों एग्रीमेंट किया था।
मैं समझता हूँ हमें वो वादे हुक्मरानों को अब होश के नाखून लेने चाहिए। ये ताकत के जोर पे हर चीज़ को कुचलने की रविश ख़त्म होनी चाहिए। और हम सबको बीइंग ए पाकिस्तानी ये कोई हक नहीं है कि जब चाहे रोड ब्लॉक कर दें, लोगों की गाड़ियों को शीशे मारे, पत्थर मारें। कोई माँ बहन बेटा मरीज आ रहा है, शादी पे आ रहा है, खुशी पे आ रहा है, गमी पे आ रहा है, 10-10 घंटे रोड ब्लॉक कर दें। और या जो 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 लोगों की जो अब ये जो नुकसान हुआ है जानी और माली, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे एक बात बताएं तो उस वक्त। लेकिन भट्टी साहब, हमने मलिक साहब एक बात और भी तो है, पुलिस को आप सियासी तौर पर इस्तेमाल करें। पुलिस को पता है ये अनटचेबल्स हैं, इनको हाथ नहीं लगाना। काला कोट अगर किसी नॉन वकील ने भी पहना हो तो ये थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं। हमने खुद अपने इदारों का वो बुरकस निकाल दिया, और किसी के क्या गिला करें हम? देखें किसी को आप सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते, किसी का रास्ता रोकना। मेरा हमारा मज़हब में आप दुनिया का कोई कानून सेकुलर ढूंढ लें, कम्युनिस्ट ढूंढ लें, कोई दुनिया की रियासत मुझे दिखा दे जो रास्ता रोकने को, कानून को खिलाफ वर्जी। रिकॉर्ड हलाकतें हुई हैं और इस तरह से मसाइल बढ़ रहे हैं, सड़कें बंद हैं, ट्रैफिक जाम, लोग आ जा नहीं रहे। शुरू तो से ये तो अजीब मसला बन गया है। मसला मैं बताता हूं। आज मसला जो अगर है डोगर साहब, बात मैं भी करूंगा। आज मसला क्या है, जो आपने कहा कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एम्बुलेंस के अंदर लोग सड़कों पे रोड ब्लॉक है, मरीजों को लेकर नहीं जा पा रहे। आप जिंदगियां लोगों की अजीरन हो गई हैं, सड़कें ब्लॉक है, रास्ते ब्लॉक है, पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही, इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। पुलिस वाले जो है वो बेचारे छुपते फिर रहे हैं, गाड़ियां पुलिस की छुपा दी गई हैं। हमारे जो इदारे हैं, आज हमारी रियासत जरगमाल बनी हुई है। पाकिस्तान ने बिगड़ते हालत को देखते हुए अपने नागरिकों को जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दी है। इस्लामाबाद में स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने एक ईमेल के जरिए जानकारी दी है कि पाकिस्तान में मौजूद फ्रांसीसी नागरिकों के ऊपर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। दूतावास ने कहा है कि यदि कोई फ्रांसीसी नागरिक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहता हो तो वह तुरंत ही दूसरे देश रवाना हो जाए। बता दें कि पाकिस्तान के कई शहरों में कट्टर इस्लामी संगठन फ्रांस से राजनयिक संबंध तोड़ने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के नेता साद रिजवी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उनकी पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। रिजवी ने रविवार को सरकार को धमकी दी कि अगर पैगंबर मोहब्बत के चित्र बनाने के मुद्दे पर फ्रांस के राजदूत को देश से नहीं निकाला गया तो इसके विरोध में प्रदर्शन किए जाएंगे। पुलिस ने कहा था कि रिजवी को कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है। रिजवी ने कहा कि सरकार ने प्रतिबद्धता जताई थी कि फ्रांस में पैगंबर के चित्र प्रकाशित करने के मुद्दे पर फ्रांस के राजदूत को 20 अप्रैल से पहले देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। टीएलपी समर्थकों ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून प्रकाशित करने के लिए फ्रांस के राजदूत को निष्कासित करने के लिए इमरान खान सरकार को 20 अप्रैल तक का समय दिया था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इमरान सरकार ने पिछले साल नवंबर में फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने पर सहमति जताते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फरवरी तक राजदूत को निष्कासित करने का आश्वासन दिए जाने के बाद मामला शांत हो गया था और समझौते को 20 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया।